क्या है, गेस्ट ब्लॉगिंग में वर्किंग किस तरह करनी है। अगर आप फीमेल हैं, मेल हैं या फिर आप चाइल्ड हैं तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ये काम बहुत आसानी से होता है। आपको इस कोर्स में A to Z सिखाया जाएगा। आपने किस तरह जो है वो गेस्ट ब्लॉगिंग करनी है और गेस्ट ब्लॉगिंग में आप लोगों ने किन किन टर्म्स को यूज करना है, किस तरह साइट्स फाइंड करनी है, किस तरह कंप्लीट डाटा फाइंड करना है और आपको जीरो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सबसे मजे की चीज ये है कि आपको इस कोर्स की तमाम स्लाइड्स प्रोवाइड किया जाएंगी। उन लोगों को जो लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको स्लाइड्स भी चाहिए तो आपको वो भी साथ में प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप लोग घर बैठकर रमजान में कोई इस तरह का कोर्स करना चाहते हैं जिससे आप लोग जो है वो अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें तो ये बेहतरीन कोर्स है। आपको जीरो से लेकर एंड तक जो है वो अपडेटेड कोर्स मिलेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। गेस्ट ब्लॉगिंग एक बहुत इजी काम है, इसको जस्ट जो है वो आपने समझना है। आपको किसी लंबे कोर्स की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। घर बैठकर आप इसको कर सकते हो। अगर आपके पास जो है वो लैपटॉप है, मोबाइल है, आप इजीली उस पर काम कर सकते हो। आपको कोई इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं आपने गेस्ट ब्लॉगिंग का कोर्स जो है इसमें क्या क्या चीजें देखनी है और गेस्ट ब्लॉगिंग में आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। जीबीओबी अभी हम देखते हैं कि जीबीओबी का क्या मतलब है। आपके पास गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। जीबीओबी हमारे पास होता क्या है। जीबीओबी को समझने के लिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि जीबीओबी में आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी क्लाइंट है या आपकी अपनी साइट है, ठीक है, तो आप लोग क्या चाहेंगे, यहाँ पे क्लाइंट क्या चाहेगा कि वो गूगल पर अपनी वेबसाइट को रैंक करे, उसकी प्रॉपर एसईओ करे, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करे अपनी वेबसाइट की। तो इसके लिए क्या चीज चाहिए, इसमें दो तरह की एसईओ आपके पास आ जाती है जब अपनी साइट को आप रैंक करना चाहते हैं। फर्स्ट एसईओ आपके पास आ जाती है जी ऑन पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ में आपके पास क्या होता है जी, आपकी जो भी साइट है उसकी स्पीड को इंक्रीज किया जाता है। इसके अलावा जो भी आपने कंटेंट राइट किया है उसकी आप लोग प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, जिस कीवर्ड पे आपने ब्लॉग लिखा है। तो इसको क्या लेंगे जी, ऑन पेज एसईओ। इसकी आप सर्विसेज भी ले सकते हो। उसके अलावा बात कर लेते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में आप लोग क्या करते हो, अपने क्लाइंट की साइट की या अगर आपकी अपनी साइट है, ठीक है, बेसिकली हम यहाँ सर्विसेज देना चाहते हैं तो हम क्लाइंट की साइट की बात कर लेते हैं। आपके जो भी क्लाइंट की साइट है आप क्या करोगे, आप लोग उसकी साइट के लिंक्स बिल्ड करोगे, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वो आ जाती है जी गेस्ट ब्लॉगिंग। अच्छा, मैं आपको ये भी यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करते जाऊं। अगर आप लोगों को ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्लाइड सारी चाहिए तो आप लोगों ने क्या करना है जी, आपने इस चैनल को, शमसा कमर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और स्क्रीनशॉट में आपको नंबर दूंगी उस पर आपने डाल देना है। वहां से आपको जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी। अच्छा, इतना हमने समझ लिया जी ऑफ पेज और ऑन पेज एसईओ क्या होती है। अब हमारा काम क्या है जी, हमारा काम है ऑफ पेज एसईओ के साथ, यानी आपने अपने क्लाइंट्स के लिंक्स बिल्ड करने हैं और इसको क्या कहते हैं जी गेस्ट ब्लॉगिंग। जो सबसे अहम तरीन इसमें टाइप आपके पास आ जाती है ऑफ पेज एसईओ। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी ऑफ पेज एसईओ में हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं कि व्हाई डू वेबसाइट नीड गेस्ट पोस्ट। अब सवाल ये राइज होता है कि आपकी जो भी वेबसाइट्स हैं या क्लाइंट की जो भी वेबसाइट्स हैं उनको गेस्ट पोस्ट की क्यों जरूरत होती है। देखें, जब भी आपका क्लाइंट अपनी न्यू साइट बनाता है तो कभी भी इस तरह नहीं होता कि उसकी न्यू साइट पे ट्रैफिक आ जाए। उसको ऑफ कोर्स अपनी नीश की वेबसाइट्स फाइंड करनी है, उन वेबसाइट्स पर उसने अपनी साइट का लिंक डालना है। उस वेबसाइट, बड़ी वेबसाइट की मदद से उसकी वेबसाइट पे भी जो ट्रैफिक आएगी उससे उसका जो ब्लॉग है वो रैंक करेगा। तो हमारा भी यही काम है, हमने थर्ड पर्सन के तौर पर वो बड़ी वेबसाइट्स फाइंड करनी है, क्लाइंट्स की साइट्स के लिंक लेने हैं, वो लिंक जो है हमने बड़ी साइट पे पेस्ट करवा देने हैं। अभी हम इसको जो है वो सही तरीके से समझते हैं। देखिए, इसमें आमतौर पर एक अथॉरिटी का लफ्ज यूज होता है कि हर एक जो न्यू साइट होती है उसको अथॉरिटी की जरूरत होती है। अब अथॉरिटी का मतलब यह कि उसको पावर की जरूरत होती है। वो पावर उसको न्यू वेबसाइट से मिलेगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ दिखाती हूँ ताकि
जो है वो आप लोग इजीली इसको समझिए। हम गूगल पे आ जाते हैं, ठीक है। गूगल पे आके आप फॉर एग्जांपल सर्च कर लो जी, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल ये आपका टॉपिक है, ठीक है। आपका जो क्लाइंट है उसकी नीश जो है वो ऑनलाइन अर्निंग है, लेट्स सपोज। तो आपके पास ये साइट्स आ जाती है, ठीक है। जो टॉप्स पे साइट है, आप कोई भी नीश साइट भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये आपके पास साइट है, ठीक है। यहाँ पे ये साइट भी आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब आपने ये देखने आया कि ये साइट जो है वो आपके पास ब्लॉग पोस्ट साइट है कि नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक और मेथड बता देती हूँ इसको देखने का। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल ये किया, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप टाइप करें जी फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिव नीश ब्लॉग्स, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप जो है वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको सर्च कर लेते हैं, तो इस पे काफी ज्यादा वेबसाइट्स आ रही हैं। तो इसका ये मतलब है कि देखें, कोई भी जो भी पर्सन है वो फर्स्ट पेज पे रहेगा, वो दूसरे पेज पे भी इवन कोई नहीं जाता। तो इतनी ज्यादा साइट्स को कौन जाके रीड करेगा। तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि आप लोग के जो क्लाइंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ से ये साइट सर्च हो रही है, इस पे हम देख लेते हैं क्या सीन है। लेट्स सपोज हमने ये सर्च कर लिया, तो यहाँ पर आपको ये ब्लॉग नजर आ रहा है। अगर आपको साइट्स की समझ नहीं आती आपने साइट्स किस तरह निकालनी है, तो ये देखें, ये साइट्स जो आपको ब्लॉग साइट्स हैं, आपने ये देखना है ब्लॉग साइट्स होनी चाहिए। लेट्स सपोज ये साइट है, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये यहाँ पर ओपन हो रही है। देखें ये साइट जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब आपको ये देखिए ये साइट किस तरह नजर आएगी। ये साइट यहाँ पे आपको ये ब्लू में नजर आ रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज इस पे क्लिक करते हैं, ये वाली साइट देख लें आपके पास कौन सी है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आपको ये बैक लिंक्स जो है इस तरह नजर आएंगे, जैसे ये ब्लू में लिखा हुआ है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, देखें इस पे हमने क्लिक किया, हमारे पास एक नई साइट, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये वाली साइट जो आपके क्लाइंट की है। तो इस साइट का लिंक जो है, अगर ये साइट आपके क्लाइंट की है, इस साइट का लिंक जो है वो हमने इस साइट पे दिया हुआ है। ये जो बैक लिंक है ये आपको नजर आ रहा है, ये हमने इस साइट का जो लिंक है इस साइट पे दिया। ये देखें यहाँ पर मतलब अगर कोई भी ये साइट जो है एसईओ की मदद से रैंक है, अगर कोई भी इस साइट पे आता है तो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट जो है वो आपके क्लाइंट की साइट पे पहुंच जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इन साइट्स जो बड़ी रैंक साइट है, आपने इन साइट से कॉन्टेक्ट करके इनके साथ एक रेट तय कर लेना। वो रेट आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को उसमें अपना कमीशन ऐड करके बताना है। तो इस तरीके से आपने वर्किंग करनी है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप कि आपको इसकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट की जो साइट है ना वो वेबसाइट 1 है, और जो भी वेबसाइट 2 है ना, ठीक है, वो वेंडर साइट है। वेंडर साइट हम उस साइट को बोलेंगे जो भी कोई रैंक साइट है, जिससे हमने जो है वो कॉन्टेक्ट करके एक रेट ले लेना है। ये हम वेंडर साइट से कॉन्टेक्ट करेंगे पहले, क्लाइंट्स हमने पहले नहीं लेना, हमने वेंडर साइट से कॉन्टेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल वेंडर साइट से हमारा एक रेट तय हो गया, मैं इसको लेट्स सपोज करती हूँ जी, आपने वेंडर साइट के साथ $60 रेट तय कर लिया कि $60 में ये हमारा जो ब्लॉग है ये पोस्ट करेगा। आप जो है वो आप एक थर्ड पर्सन है, वेबसाइट 1 आपके क्लाइंट की है, वेबसाइट 2 वेंडर साइट है जो कि एक रैंक साइट है। तो यहाँ पर आपकी जो क्लाइंट की साइट है, आप क्लाइंट से बात करें जी, मैं आपका जो भी ब्लॉग है वो $100 लूंगा और मैं उस जो वेबसाइट है इस पे पोस्ट करवा दूंगा। अब $60 आपने वेबसाइट 2 वाले को दे देने हैं, बाकी $40 जो है वो आपके होंगे। तो इस तरह आपने जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। आपका सिर्फ एक दफा वाला काम है, आपने वेंडर साइट्स को ईमेल करके इनके साथ रेट तय कर लेने। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आपने अपनी क्लाइंट की नीश के लिहाज से जो वेबसाइट वेंडर साइट फाइंड की होगी, आपने उस साइट पर अपने क्लाइंट का जो ब्लॉग है वो पोस्ट करवा देना थ्रू बैक लिंक्स। तो ये सारा हमारे पास हो गया प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी आपका रोल इसमें क्या है, देखिए आप एक सेंट्रल पर्सन है। वेबसाइट 1 और वेबसाइट 2 के दरमियान में आप एक ऐसे सेंट्रल पर्सन है। आपने वेबसाइट 1 वाले का काम करवाना है वेबसाइट 2 वाले से, और वेबसाइट 2 वाले को कुछ पेमेंट आपने कर देनी है, और बाकी की जो पेमेंट है वो आपका अपनी अर्निंग होगी। तो इससे बहुत अच्छे तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने वेबसाइट बी से ऑलरेडी जो भी वेंडर साइट है उससे ऑलरेडी डीलिंग की हुई है।
उसके बाद अच्छा, मोस्टली ये क्वेश्चन है कि जब आपके क्लाइंट्स हैं वो आपको पहले पे करेंगे, तो यस, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्लाइंट्स आपको फर्स्टली पे कर देंगे। आपने जो है वो वेबसाइट, जो आप जिस भी वेबसाइट के साथ, जो कि एक रैंक वेबसाइट है जिससे आपका कॉन्टेक्ट हो चुका है कि मैं आपको इतनी पेमेंट करूंगा, उसको आपने काम होने के बाद पेमेंट कर देनी है। तो आपने पेमेंट जो है वो फर्स्टली करनी है। अच्छा, उसके बाद वेबसाइट पे नीश होती है, आपने अपने क्लाइंट की नीश के लिहाज से जो वेंडर साइट्स हैं वो फाइंड कर लेनी है। लेट्स सपोज आपका जो क्लाइंट्स है वो ऑटोमोटिव पे काम करता है, तो आपने ऑटोमोटिव की साइट फाइंड कर लेनी है। अगर न्यूज पे करता है तो न्यूज की कर लेनी है। ठीक हो गया। इस तरह करके आपने, जैसे हम लोग के पास ये वाली ब्लॉगर पैशन, ये हमने एक रैंडम साइट्स निकाली हैं, आप निकाल के पढ़ेंगे, आपको इन साइट्स का जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, कि आपने कौन सी साइट से जो है वो करनी है। यहाँ से आप देख लें कि आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ऑटोमोटिव हाउ टू हाउ टू यहाँ पे आप लिख लें जी, यहाँ हाउ टू चार्ज कार ऑडियो कैपेसिटर, लेट्स सपोज हम ये वाला टॉपिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा साइट्स नजर आ रही हैं, आप किसी भी एक साइट को यहाँ से खोल सकते हो। जैसे ये वाली साइट है, ठीक है, ये वाली साइट है, मैं लेट्स सपोज इन दोनों को खोल लेती हूँ। तो ये वाली आपकी वेंडर साइट्स हैं, जो कि ऑलरेडी रैंक साइट्स हैं, जिनसे आपने कॉन्टेक्ट करना है। ये साइट्स आपने किस तरह फाइंड करनी है वो मैं सारा आपको बता दूंगी। जैसे ये साइट्स, ये देखें, जैसे ये वाले साइट पे ये आपको ब्लू में नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपकी ये आपकी फॉर एग्जांपल बैक लिंक है, जैसे आपका क्लाइंट का लिंक है, तो ये हमारे पास कुछ और यहाँ से साइट्स निकल आई हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इस पे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये सारा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इन साइट से आपने बात करके तो बैक लिंक्स अपनी क्लाइंट की साइट्स का लगा लेने हैं, ताकि इनकी साइट्स की जो ऑडियंस है वो आपकी क्लाइंट की साइट्स पे भी जाए, और आपकी जो क्लाइंट की साइट है वो भी, उनको भी जो है वो ऑडियंस मिले और वो भी रैंक हो। तो ये सारा आपने काम करना होता है। क्लाइंट्स, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा साइट्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जो है वो यहाँ पे भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। फुटर में भी अपना जो लिंक है वो आप लगवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी साइट के साथ किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ। तो ये सारा प्रोसेस है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अभी अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो जो मेथड मैंने आपको बताया उस मेथड को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह ये स्लाइड्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। इन स्लाइड्स को आप एक दफा भी रीड करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सारे पॉइंट्स समझ आ चुके होंगे, समझ आ जाएंगे। चलें जी, इंशाल्लाह इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।